वैक्सीनेशन अभियान को तेजी दी जाएगी। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान है कि प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा, क्योंकि तीसरी लहर को देखते हुए लगातार चिंतित है शिवराज सिंह चौहान। और उन्होंने एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने ऐलान किया कि आज यानी 17 सितंबर को पीएम के जन्मदिन वाले दिन महाअभियान चलाया जाएगा वैक्सीनेशन का। राजेश जौहरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आज पीएम का जन्मदिन है और अब मध्य प्रदेश में इसे लेकर वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जाएगा, क्योंकि कोरोना की स्थिति भी लगातार बेकार होती जा रही है। जी जी इसमें देखिए, आज फिर से एक रिकॉर्ड बनने वाला है। मध्य प्रदेश जो इस कैंपेन को नाम दिया गया है मेगा कैंपेन 3.0, और इसमें आज 32.9 लाख का टारगेट रखा गया है। और इससे पहले का जो पहले के 2 कैंपेन थे उसमें जो हाईएस्ट रहा है वो 28.5 साढ़े 28 लाख का रहा है। तो अगर आज ये 32.9 पूरा हो जाता है तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा। और एक और रिकॉर्ड बन रहा है इस बार कि अभी तक वीकली जो सप्ताह भर में जो वैक्सीनेशन हो रहा था वो लगभग 49 लाख का हो रहा था। तो अगर अभी तक 20 से ऊपर हो चुका है और अगर ये 32 आज हो गया तो आज एक और रिकॉर्ड बन जाएगा कि वीक में भी हाईएस्ट है। और बड़ी बात ये है कि आज जो है लगभग 12,000 सेंटर्स पर पूरे 51 जिलों में तैयारी की गई है। और अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत कर्मी, यहाँ तक कि वन विभाग के लोग और स्वास्थ्य विभाग के लोग, ये सब तो लगे हुए हैं इसमें, और प्रशासनिक अधिकारी जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उनका टारगेट है कि किसी भी हालत में, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उनको ये टारगेट दिया है कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को, चूंकि जैसे वो लोग सेवा सप्ताह मना रहे थे, तो उन्होंने कहा आज कोरोना के समय में वैक्सीनेशन से बड़ी सेवा कोई और नहीं हो सकती। तो इस कारण से ये जो 2 रिकॉर्ड बनने वाले हैं, और अब इसमें कोई मुश्किल इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में लोग काफी जागरूक हैं। आपने देखा होगा अभी तक लगभग 5.5 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है फर्स्ट डोज। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, जितनी जनसंख्या है उसकी परसेंटेज में देखा जाए तो काफी बड़ा मध्य प्रदेश ने नुकसान भी काफी उठाया है, और शायद यही कारण जागरूकता का भी है। लेकिन राजेश जी, मध्य प्रदेश में फिलहाल कोरोना की स्थिति बेहतर नहीं है, क्योंकि देखा जा रहा है तीसरी लहर को लेकर सीएम लगातार चिंतित तो हैं, लेकिन बच्चों पर सबसे ज्यादा असर उसका रहेगा। और अभी तक बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। पर उसमें भी चिंता की बात ये है कि देखिए, चिंता सरकार को भी मालूम है कि बच्चों पर है, लेकिन 20 तारीख से पूरे स्कूल खोल रहे हैं। अब जब स्कूल खोलेंगे, मतलब 6ठी से लेके 6 से 12 तक तो खोल ही दिया था, लेकिन अब 1ली से 5वीं भी आएंगे, तो 1ली से 5वीं के बच्चे उतना उस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। 6ठी से 12वीं तो फिर भी एक बार को जो स्कूल के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं और जो स्कूल का स्टाफ है उनको कैसे भी करके समझा रहा है। पर 1ली से 5वीं को कैसे समझाओगे आप, जिनका ना वैक्सीनेशन हुआ है, और सबसे ज्यादा दे आर मोर प्रोन टू दिस डिजीज देन एल्डर। तो बच्चों पर ज्यादा खतरा है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ने ये डिसीजन क्यों लिया कि 1ली से 5वीं के भी 20 तारीख को स्कूल खोल दें। शायद इससे स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन राजेश जी, फिलहाल मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है? फिलहाल तो बहुत अच्छी स्थिति चल रही है। देखिए, वैक्सीनेशन की स्थिति तो अच्छी चल रही है। अभी तक देखिए लगभग 1 करोड़ से ऊपर तो दोनों डोज हो चुके हैं, और 5.5 करोड़ के आसपास सिंगल डोज हो चुका है। तो इसलिए मतलब वैसी स्थिति नहीं है जैसे कई राज्यों में है जहां अभी भी संशय है। जहां यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह के दुष्प्रचार के बावजूद हर कम्युनिटी ने यहाँ पे बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन करवाया। और उसका मेन कारण था यहाँ लॉस भी बहुत हुआ। जब सब लोगों ने अपने लोग, कोई आदमी नहीं कह सकता, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरा कोई इस सेकेंड जो वेव थी उसमें गया नहीं हो। तो चाहे उसका रिश्तेदार हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो, तो इसलिए लोगों को ये समझ में आ गया कि ये कोरोना कोई साधारण बीमारी नहीं है और वैक्सीनेशन से बड़ा इसका कोई बचाव नहीं है। राजेश जी, कई राज्यों से खबर सामने आई थी कि वैक्सीनेशन को लेकर कि वैक्सीन का बर्बादी हो रही है, काफी वैक्सीनेशन जो है वो बर्बाद की जा रही है। मध्य प्रदेश में भी क्या ऐसा था? मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर ऐसा हुआ था। कुछ नर्सों ने, अब पता नहीं उनके पीछे उनका एजेंडा क्या था, लेकिन वो वीडियो सामने आए, उस पर बहुत सख्त कार्रवाई हुई।
और जनता बहुत जागरूक है। सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा, इंदौर जो है लगातार नंबर 1 बन रहा है सफाई के मामले में, और वाटर प्लस बन गया। तो इस तरह से जो क्या है मध्य प्रदेश की में स्पेशली जो ये मालवा का एरिया है, मालवा निमाड़ का एरिया, ये तो बहुत ज्यादा जागरूक हैं। बुंदेलखंड में थोड़ी सी कैंपेन गड़बड़ है क्योंकि वहां पे शिक्षा का अभी अभाव है थोड़ा, लेकिन जहां जहां पे शिक्षा अच्छी है मध्य प्रदेश में, मतलब देखा जाए तो आम तौर पर लोग ज्यादा जागरूक हैं किसी और प्रदेश से। राजेश जी, पीएम के जन्म दिवस पर एक अच्छी पहल की है, वैक्सीनेशन अभियान को तेजी दी जाएगी। इसी के साथ साथ और क्या योजनाएं हैं जो फिर या अभियान है जो आज मध्य प्रदेश में देखे जाएंगे पीएम के जन्म दिवस पर? देखिए, अभी तो उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों अपने अपने स्तर पे उपचुनाव में लगे हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कल बहुत बड़ी वो जो आदिवासियों को उस पे हेलीकॉप्टर पे घुमा दिया था, तो उस पे काफी बयानबाजी हुई थी। तो एक तो वो हुआ था, और जहां तक इस कैंपेन की बात है तो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना था कि जब भी हमें ऐसा मौका लगता है, क्योंकि जब हम कैंपेन के रूप में करते हैं तो बहुत बड़े स्तर पे होता है और लोग ज्यादा मोटिवेट होते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे कई लोग जो है जिन्होंने नहीं लगवाया वो भी आ जाएंगे। और दूसरा बड़ा कैंपेन चल रहा है अभी इस समय पौधारोपण का। तो जो नर्मदा किनारे का जो पौधारोपण का जो अभियान है वो भी काफी जोर शोर से चल रहा है। ऐसे कई इलाके हैं जहां पर इस समय जंगलों की स्थिति काफी गड़बड़ हो गई है। वहां पर वन विभाग ने बड़े बड़े टारगेट बना रखे हैं अपने लोगों को, और रियलिस्टिक टारगेट है। पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें एक बहुत बड़ी चीज आई थी कि हम टारगेट ऐसे ना दें जिनको पूरे ना कर पाए, हम टारगेट वो दें जो पूरे कर पाए। तो वो एक वन विभाग का भी एक बड़ा अभियान चल रहा है जिसमें कि पौधारोपण हो रहा है, और ये मौसम सबसे उपयुक्त है उस तरह के अभियानों के लिए। और जहां तक इसकी बात है कोरोना की वैक्सीन की, तो इसका तो लगातार चल रहा है। मतलब आपको बताएं, अभी एक डेंगू की समस्या शुरू हो गई है मध्य प्रदेश के कई जिलों में, और आप देखिए डेंगू बड़ा रूप ले पाता उससे पहले ही लोग इतना कोरोना से इतना जागरूक हो गए, चाहे प्रशासन हो, चाहे जनता हो, चाहे पॉलिटिकल लोग हो, वो सब मैदान में उतर आए और घर घर आके जल जमाव ना हो। आपके घरों में कैंपेन चला रहे हैं कि आप अपने घरों में जल जमाव ना होने दें। आप देखें कहीं पे अगर कुछ होता है तो दवाई डालें, आप मच्छर का कपड़े पूरे पहन के रखें, शरीर कवर रखें, तो ये जो गंदगी ना फैलने दें। तो ये जो डेंगू वाला मामला भी बहुत खतरनाक चल रहा है इस समय, और डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। मतलब बिल्कुल राजेश जी, आपने कहा कि जब पीएम मोदी बोलते हैं तो लोग उन्हें सुनते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं, और उनका प्रभाव भी होगा अगर वैक्सीनेशन में लोग ज्यादा वैक्सीन लेने के लिए इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको पीएम पे भरोसा है। और यही मोदी मैजिक का इसे नाम दिया गया है, जहां जहां पीएम जाते हैं वहां वहां बीजेपी जीत भी जाती है। जी, तो वो बस देखिए, आज इनके बीजेपी के पास एक ऐसा चेहरा है, और हम तो कह रहे बीजेपी से बढ़ के देश के पास ऐसा चेहरा है। बीजेपी के पास तो अपने भारत में ही उनके नाम पे जो कैंपेन चलाते हैं, लेकिन आज जब जो प्रतिष्ठित मैगजीन है उसने दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में नरेंद्र मोदी को बताया है, तो इससे ये पता चलता है कि उस आदमी के पास करिश्मा तो है और उस आदमी के पास जादू है। और इसका फायदा आप देखिए, हम राजनीति से ऊपर उठकर देखते हैं, भारत की राजनीति से ऊपर उठ के इसमें विश्व शांति में इस जो नरेंद्र मोदी है इनका फायदा जरूर मिलेगा। और जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि लगातार ऐसे विषय आ रहे हैं कि लोग भारत की तरफ इस मामले में देख रहे हैं कि ये तालिबान का जो है जो तालिबान रूपी जो समस्या है इसका हल कैसे भारत निकालता है, क्योंकि भारत के सामने चैलेंज भी बड़ा है लेकिन भारत के पास सोल्यूशन भी है, इस बात के बारे में भी सबको मालूम है। तो इसलिए चाहे वैक्सीनेशन हो चाहे डेंगू वाली बात हो, क्योंकि स्वच्छता जो है वो स्वच्छता में जो बिल्कुल राजेश जी, स्वच्छता भी जरूरी है। और ऐसे में जब पीएम का जन्म दिवस है तो वहां शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया है जो काफी सराहनीय है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का।